Hi friends, I'm Gaurav, digital marketing consultant and trainer since 2013. Today I want to give some tips regarding the job of digital marketing. So 2022 just end now in 10 days and you have to just make a plan for the 2021. So my question is, are you prepared for the job in digital marketing in 2021? क्या आप रेडी हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है डिजिटल मार्केटिंग में? ये सवाल उन लोगों से है जिन्होंने अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को या तो कंप्लीट किया है या फिर वो जॉब छोड़ चुके हैं। पेंडेमिक के कारण काफ़ी लोगों का जॉब भी छूटा हुआ है। तो वो जो लोग हैं जो जॉब छोड़कर ऑलरेडी बैठ चुके हैं घर में, अभी भी वेट कर रहे हैं कि जब काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब वो जाकर दिल्ली में फिर से जॉब ढूंढेंगे, मुंबई जाएंगे, पुणे जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे। अभी कोई छोटे छोटे शहर में वो बैठे हुए हैं। तो क्या इतना आसान होगा उनके लिए कि वो 2021 में बाहर जाएं जॉब करने के लिए और उनको आसानी से जॉब मिल जाए? क्या ये जो आने वाला समय है, अगला साल, क्या वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है या फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी? अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जॉब चाहिए तो क्या आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना? तो इन्हीं सारे कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है 7 साल का, 7 साल से ऊपर हो गया मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या आपको आसानी तरीके से जॉब मिलने वाली है 2021 में या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इन कंपेरिजन विद द लास्ट ईयर। जो आपने 2020 में देखा कि जो कंडीशंस थी, पेंडेमिक नहीं था, क्राइसिस नहीं थी, तो उस समय क्या कंडीशन थी जॉब की और अब की क्या कंडीशन है? तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपको खुद से पूछना चाहिए। 2 स्टेज में मैंने बांटा हुआ है ये वीडियो को कि अगर आप अभी बेसिक लेवल पे हैं कि आपने जस्ट कोर्स को कंप्लीट किया हुआ है या फिर हो सकता है कि आपने कोई इंटर्नशिप भी वगैरह कंप्लीट कर लिया हुआ है और आप जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस स्टेज के लिए भी मैं बात करूंगा। दूसरे स्टेज की, अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है या 4 साल का एक्सपीरियंस है और आपका जॉब छूट गया है, यू हैव लेफ्ट योर जॉब और आपको फायर कर दिया गया है, कुछ भी रीजन हो सकता है कि आपने जॉब छोड़ दिया, 3-4 महीने से बिल्कुल आप बैठे हुए हैं, तो क्या आगे आने वाला साल जो होगा आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए आसान होगा या फिर काफी मुश्किल भरा होगा? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। फैक्टर्स ये है कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो आप ऐसा बिल्कुल भी अस्वस्थ मत रहिए, बिल्कुल भी ऐसा आप निश्चिंत मत रहिए कि आपको आने वाले समय में बिल्कुल जॉब मिल ही जाएगा तुरंत। क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, उनके लिए भी काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है आजकल। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत पुराने स्ट्रेटजी से काम करने लायक अब नहीं रह गया है। डिजिटल मार्केटिंग में चीजें काफी बदल रही हैं, लगातार कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, लगातार नए नए चीजें इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप सोचते हैं कि जो काम आप 3 साल पहले, 2 साल पहले करते थे डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी क्लाइंट के लिए, तो उस तरह से आप काम नहीं कर सकते। आपको काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। तो जब तक आप अपने को चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई चीज नहीं होने वाला है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा, आपको जो लर्निंग सिस्टम है उसको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ आपको। तो सारी चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, एक से एक अच्छे से अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं इस इंडिया में, अब्रॉड में भी हैं, आपके फॉरेन्स में भी हैं। बहुत बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर हैं जिनके ब्लॉग्स को आप पढ़कर, उनको समझकर, उनके वीडियोज को देखकर आप उनको फॉलो कर सकते हैं और जो जो स्ट्रेटजी के बारे में वो आपको बताते हैं, उन सारे स्ट्रेटजी को जानकर आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं आसानी से। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं पहला बताता हूं आपको कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपने अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आप बैठे हैं 2-3 महीने से, तो जहां तक मैं श्योर हूं कि आप सारी चीजें भूल गए होंगे। लगभग 80% चीजें जो आपको पढ़ाई गई होंगी वो सारी चीजें आप भूल गए होंगे। तो आपको जरूरत है कि अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं भी जॉब के लिए, आप सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जब नॉर्मल हो जाएंगी, बिल्कुल केसेस आने खत्म हो जाएंगे इंडिया में, उसके बाद आप जॉब करेंगे, तो आपको घर बैठे ही कुछ ऐसे इंटर्न्स, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से या फिर कुछ ऐसे कंपनी से बात करनी चाहिए जो फ्री इंटर्नशिप करा रहे हो या फिर पेड इंटर्नशिप करा रहे हो। अभी जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा पेड के पीछे भागे कि आपको पेमेंट किया जाएगा तभी आप काम करेंगे, बिना पेमेंट के आप काम नहीं करेंगे। यू विल हैव टू सर्च रिगार्डिंग द इंटर्नशिप, वट एवर इट इज प्रोवाइडिंग यू और नॉट, दैट डजंट मैटर। आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं अमाउंट या नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपको बस ऐसे जगह ढूंढने चाहिए, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट ढूंढना चाहिए, ऐसे कोई कंपनी देखना चाहिए जहां से आपको इंटर्नशिप करने के लिए मिल जाए। इंटर्नशिप करने के बहुत सारे फायदे हैं। जो चीजें आपको कोर्स में बिल्कुल समझ में नहीं आती, आपके माइंड को क्रॉस कर जाता है, वो सारी चीजों को आपको इंटर्नशिप में 1 by 1 क्लियर करना चाहिए और क्लियर कराया भी जाता है।
दूसरी जगह की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग इंटर्नशिप कर चुके हैं और इंटर्नशिप करने के बाद आज उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। जब हमारे इंटर्न से जो बच्चे हमारे यहाँ से इंटर्नशिप करके जाते हैं और वो बाद में फ़ोन करते हैं कि सर मैं आज इतना अच्छा कर रहा हूँ, काफ़ी खुशी होती है मुझे अंदर से कि चलो एक समय में मेरे पास जब ये लड़का आया था तो इसको कुछ भी जानकारी नहीं थी, कुछ भी जानकारी नहीं थी डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग के जो अलग अलग चैनल्स हैं, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, सोशल मीडिया हो, ब्लॉगिंग का पार्ट हो, कंटेंट राइटिंग का पार्ट हो, उसमें से उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। अभी मैं किसी इंस्टीट्यूट का बुराई नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट सब अच्छे होते हैं, लेकिन मैटर करता है कि जो वहाँ का स्टूडेंट है वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है अपने टीचर्स को, अपने फैकल्टीज को, वो अपने ट्रेनर को कितना ज़्यादा फॉलो करता है, उनके जो ट्रेनर बता रहे हैं चीज़ें, वो उसको कितना ज़्यादा अडॉप्ट करके इंप्लीमेंट करना शुरू करता है। तो मेन फैक्टर होता है कि स्टूडेंट उस समय काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करते चलते हैं। मैं मानता हूँ कि 100 में से 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, जो चीज़ उन्हें बताया जाता है वो सारी चीज़ों को मानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बाकी जो 80% लोग होते हैं वो वैसे ही इग्नोर करते जाते हैं। उन्हें बस मतलब होता है कि हमने कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का, आगे चलकर बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी हमें, जो कि बहुत बड़ी एक गलतफहमी है। आप उसमें न मत रहें बिल्कुल भी। आप बैठे हैं घर में तो आप कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करिए और आप देखिए कि आपके शहर में अगर छोटी कंपनी है कोई डिजिटल मार्केटिंग की जहां पे आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जा सकता है, तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए, बेहिचक कांटेक्ट करिए, उनको बोलिए कि सर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मेरे पास इतना नॉलेज है और मैं चाहता हूं कि जब मैं आपके साथ जुड़ूं तो आप भी हमें कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाते रहे डिजिटल मार्केटिंग में। तो जहां पे आप 10 to 6 काम करने के लिए रेडी होते हैं, तो वहां पे जो भी उनके मैनेजमेंट के लोग होंगे वो आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखाएंगे। अगर वो नहीं भी सिखाते हैं तो आप खुद से सेल्फ लर्निंग करिए और वहां पे काम करिए। काम करने का एक पर्पस होता है कि आपको एक टारगेट मिल जाता है, आपको तरीके पता हो जाते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। क्योंकि अगर आपके पास अभी कोई प्रोजेक्ट दे भी देगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये कैसे काम किया जाता है, कैसे एसईओ होता है, कैसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है, सोशल मीडिया के लिए कैलेंडर कैसे बनाया जाता है, कैसे रिसर्च किया जाता है, क्या पोस्टिंग करना है, क्या पोस्टिंग नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पोस्ट के। बहुत सारी चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं पता होता है। आपको कोर्स के दौरान वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इतना डीप में बताया भी नहीं जाता। तो अगर आपने कोर्स जस्ट कंप्लीट किया है, फ्रेशर हैं आप, घर बैठे हैं, तो यू मस्ट ज्वाइन अ इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद देखिए आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। आपको जो भी चीज़ें नहीं आती थी कोर्स करने के बाद, वो सारी चीज़ें, उसके अलावा बहुत सारी नई चीज़ें आप जानकारी हो जाएगी आपको, और आप अपने आप में एक एक्सपर्ट प्रो वाली फीलिंग महसूस करने लगेंगे। हालांकि कोई एक्सपर्ट और कोई प्रो नहीं होता है डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि एक अथाह समुद्र है डिजिटल मार्केटिंग। आप जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ज़्यादा सीखते जाएंगे और उतना ज़्यादा आप अपने कस्टमर के लिए या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रॉफिटेबल साबित होते जाएंगे। तो ये तो रही पहली चीज कि अगर आपने जस्ट कोर्स कंप्लीट करके बैठे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। दूसरा कि जो इनके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए सबसे बेहतर आइडिया है कि आप नई चीजों को सीखिए। हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सर्च इंजन जनरल है आपका, नील पटेल जी का ब्लॉग है, मौज का ब्लॉग है, और भी जो बहुत अच्छे ब्लॉग्स हैं, आप उन ब्लॉग्स को लगातार पढ़ते रहिए। उस आपका खुद का एक ऐसी वेबसाइट हो कि आपको डिपेंड ना होना पड़े कि आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करें तभी आप अर्निंग कर सकें। यू आर इंडिपेंडेंट टू बिकम अ फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसर बनने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यह है कि आप जब अपने आप को ही प्रमोट नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, तो आप कैसे बिलीव को सिर्फ निकाला जा रहा है। अगर आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, 100 लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, और 100 में से 100, 1 या 2 लोग ही हैं जिनको वो फिल्टर कर पा रहे हैं,
और वो भी इतने नॉमिनल सैलरी पे कि आप बिलीव नहीं कर सकते, आपकी जो लास्ट सैलरी थी उससे काफी 10%, 20%, 30% नीचे जाकर लोग जॉब करने के लिए रेडी हैं अभी। तो इस कंडीशन में जस्ट इट्स टाइम टू टेक अपॉर्चुनिटी एंड बिल्ड योर सेल्फ बीइंग अ फ्रीलांसर। आप डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग में कोई भी चीज को चूज कर लीजिए जिसमें आपके एक्सपर्टाइज है। आप एसईओ से फ्रीलांसर बन जाइए, सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रीलांसर बन जाइए, पीपीसी एक्सपर्ट आप बन के उभर सकते हैं। तो आपको लगता है कि जिस चीज में आपको ज्यादा जानकारी है, जिस चीज में आप अच्छा अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, क्लाइंट को प्रॉफिट करा सकते हैं, आपको उस चीज का फ्रीलांसिंग कर लेना चाहिए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेना चाहिए और अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। आप लिंक्डइन को यूज करिए, जो भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, आप उनको यूज करिए, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करिए। देखिए कि आप अगर अपने लिए लीड जनरेट कर पा रहे हैं तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने लिए जब ये सब चीज कर पा रहे हैं तो आप कंपनी के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ था जो कि मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है 2021 के लिए तो आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। दोनों चीजें हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी। 2021 जो आने वाला है, मैं खास करके बता दूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और भी ज्यादा टफ होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काफी आसान है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब आसान नहीं रहा, पहले वाली बात नहीं है। लेकिन आसान उनके लिए है जो लगातार चीजों को पढ़ रहे हैं, लगातार चीजों से इंप्लीमेंटेड हैं, लगातार चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप जब तक अपडेटेड नहीं रहेंगे तब तक एसईओ आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। आपको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि रैंकिंग आ भी कैसे सकता है आपका। तो ये सारी चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे बदल रहा है, आप नहीं बदलेंगे तो 2021 जो आने वाला समय है वो काफी आपके लिए टफ हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैंने क्यों डिजिटल मार्केटिंग को चूज किया है। सो बी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू लर्न एवरी डे न्यू थिंग एंड इम्प्लीमेंट इट। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा फॉर्मूला है आपको अगर अच्छा फ्यूचर चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।